हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज टू द पॉइंट जीके में गंगा जल समझौता 1996 पर बात करेंगे। गंगा जल समझौता 1996 भारत एवं बांग्लादेश के बीच हुआ था, जो कि दिसंबर 96 में हुआ था। शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी थी। 10 से 12 दिसंबर का वो दौरा था उनका, जब वो भारत आई थी और उन्होंने ये समझौता भारत के साथ किया था। गंगा जल समझौता 1996 भारत एवं बांग्लादेश के सरकारों या देशों के मध्य एक बहुत ही बेहतर समझौता था और दोनों देशों के लिए एक आदर्श समझौता भी था। हालांकि आपको बता दूं कि वर्तमान में भारत एवं बांग्लादेश के मध्य 54 साझा नदियां हैं जिन पर विवाद है, जिनके जल बंटवारे से समस्याएं हैं और उन पर अभी कोई समझौता नहीं हो पाया। आपको ध्यान रखना चाहिए। क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि जल एक अमूल्य संसाधन होता है। तरह तरह की चीज़ें जुड़ी होती हैं, राज्य सरकारें भी जुड़ी होती हैं, क्षेत्रीयता भी जुड़ी होती हैं और भी ऐसे बहुत सारे कारक होते हैं जो उसमें जुड़े होते हैं। सरकारें, लोकतांत्रिक सरकारें इसमें फूंक फूंक कर कदम उठाती हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार का घरेलू और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समस्या न हो। घरेलू समस्या जैसे जिस भी राज्य से संबंधित वो नदियां हैं वहाँ भावनाएं न भड़क उठें। दूसरी कि वहाँ पे उनकी सरकारों को कोई समस्या न हो जाए। तीसरी, कहीं ऐसा समझौता न हो जाए कि वहाँ की लोकल जनता को बहुत समस्या हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये चीज़ देखा जाता है कि हम जो समझौता कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना मुफीद यानी कि फ़ायदेमंद है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया के कोई भी देश ऐसे समझौते जो लोकतांत्रिक होते हैं कभी नहीं करते हैं जिन्हें उनमें रत्ती भर भी घाटा हो। बहुत होगा तो बराबरी पर जाके करते हैं। घाटा में जल्दी कोई नहीं करना चाहता है जब तक कि उसे कोई बहुत समस्या न हो, और यदि कहीं घाटा का समझौता हुआ भी तो वो चाहते हैं कि अगले समझौता में वो उसको डैमेज कंट्रोल करे, मैनेज करें। दुनिया ऐसे ही चलती है। कभी भी कोई भी संगठन, व्यक्ति, संस्था आपको ये समझाए कि फला देश ने ऐसे किया, चिला देश ने ऐसा किया, ऐसा जल्दी होता नहीं है। ऐसा सिर्फ दुनिया के कुछ एक बड़े साम्राज्यवादी देश ही आजकल वो व्यापारिक साम्राज्यवाद फैलाते हैं। पुराने ज़माने वाला राज्य साम्राज्यवाद नहीं फैलाते हैं, व्यापारिक साम्राज्यवाद फैलाते हैं। उन्हें यदि हटा दिया जाए तो समझौते इसी तरह से किए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गंगा जल समझौता 1996 में की पॉइंट। की पॉइंट का मतलब वो ऐसे पॉइंट जो आपको ध्यान रखने चाहिए, जिससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको उन पर स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं बता दूं कि सर इससे प्रश्न बनते हैं क्योंकि 2026 में ये समझौता अपने अंतिम सीमा में पहुंचने वाला है और दोनों देशों की सरकारों ने इस पर एक समिति का भी गठन किया है। परंतु बांग्लादेश में जो राजनीतिक स्थिति वर्तमान में आई है, अब उसने भारत की चिंता की जो लकीरें हैं वो बढ़ाती हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी छोटे देश के पास बड़े बड़े खिलाड़ी पहुंच जाते हैं तो साथ वाले बड़े देश को कुछ न कुछ समस्याएं हो जाती हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण आप रसिया यूक्रेन में देख सकते हैं। चलिए आइए, पहला की पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य 1996 में, इस वर्ष को जरूर ध्यान रखेंगे, 1996 में यानी कि दिसंबर मध्य हुआ था, गंगा जल बंटवारे पर एक 30 वर्षीय समझौता हुआ था। मैंने आपको बोला कि 96 में हुआ था, 30 वर्ष के लिए, 26 में और रिन्यूअल के लिए आ रहा है। अब कैसे होगी, क्या होगी, ये एक अलग सी चीजें होगी। दूसरा की पॉइंट है जो इसमें क्या क्या है सो पढ़ लीजिए। पहला कहता है कि यदि गंगा जल की उपलब्धता यानी कि गंगा में जल में जो उपलब्धता है 70,000 क्यूसेक से कम है तो जल दोनों देशों में बराबर बंटेगा। मतलब कि गंगा जल में जो जल की उपलब्धता है वो 70,000 क्यूसेक से कम है तो दोनों देशों में बराबर जल बंटेगा। कहिए कि श्रीमान कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, मैं आगे बता देता हूँ, पहले इसको समझ लीजिए। यदि जल 70 से 75,000 क्यूसेक के मध्य है तब बांग्लादेश का हिस्सा 35,000 क्यूसेक होगा एवं शेष जल भारत का होगा। और यदि जल 75,000 क्यूसेक से ज़्यादा है तब भारत का हिस्सा 35,000 क्यूसेक होगा एवं शेष जल बांग्लादेश का होगा। तीन चीज़ों में आपने इसको समझ लिया। पहला समझ लीजिए कि यदि जल 70,000 क्यूसेक है से कम है तो दोनों देशों में बराबर बंटेगा। मान के चलिए 60,000 क्यूसेक है तो 30-30 दोनों का होगा। 65,000 क्यूसेक है
तो 32.5 दोनों का होगा। 68,000 क्यूसेक है तो 34 क्यूसेक 1000 क्यूसेक दोनों देशों का होगा। यदि जल 70 से 75,000 के मध्य है तब बांग्लादेश का हिस्सा 35,000 क्यूसेक होगा। यानी कि जिस समय नापा गया उस समय, ये हालांकि मई में नापा जाता है इसके जल की जो उपलब्धता है सो, तो यदि जल की उपलब्धता उस समय 75,000 क्यूसेक आएगी तो भाई 35,000 क्यूसेक जो होगा वो किसका होगा? बांग्लादेश का होगा। बाकी 40,000 क्यूसेक किसका हो जाएगा? भारत का हो जाएगा। और यदि जल 75,000 क्यूसेक से ज्यादा है तब भारत का हिस्सा 35,000 क्यूसेक एवं शेष जल बांग्लादेश का होगा। मान के चलिए कि जिस समय नापा गया उस समय जल की उपलब्धता 90,000 क्यूसेक है, तो 90,000 क्यूसेक में भारत को कितना मिलेगा? 35,000 क्यूसेक। और शेष जल किसका हो जाएगा? शेष जो बच जाएगा वो बांग्लादेश का हो जाएगा। तो 90 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा? शायद 55 बचेगा, 55 बचेगा ना, 55,000 क्यूसेक उसका हो जाएगा। अब ये जल नापा कहां पे जाएगा? तो देखिए इसको भी समझिए। पहले एक पॉइंट समझ लीजिए, 54 नदियों के जल बंटवारा पर भारत बांग्लादेश के मध्य लंबित है। याद रखिए 54, कभी कभी पूछता है। अगला जो है 1975 में फरक्का बैराज बना था। कहां बना था? फरक्का बैराज। फरक्का बैराज जो है गंगा नदी पर अंतिम बांध है भारत का। वहां से मात्र 10 किलोमीटर के बाद बांग्लादेश है और वहीं पे दोनों देशों के जो अधिकारी होते हैं वो इस जल को नापते हैं। बात समझ रहे हैं? फरक्का जल बैराज जो है वो 75 में बना था और फरक्का जल बैराज बनाने का 2 मुख्य उद्देश्य था। पहला, हुगली में जल प्रवाह को सुनिश्चित करना ताकि क्या कहते हैं वो कोलकाता बंदरगाह को ठीक से रख सके, कोलकाता बंदरगाह को ठीक से रख सके। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज रख दिया, पहला हुगली में जल प्रवाह और दूसरा कोलकाता बंदरगाह के सफाई रख रखाव उद्देश्य से। तो आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है कि 75 में बना फरक्का बैराज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य उसका 2 ही था, हुगली में जल प्रवाह एवं कोलकाता बंदरगाह को सुचारू रूप से बनाए रखना। अब इसके लिए यानी कि फरक्का बैराज में जल की उपलब्धता कराने के लिए भारत को गंगा जल समझौता करना था। बात समझ रहे हैं? गंगा जल समझौता जो था फरक्का बैराज में जल उपलब्धता के लिए था भारत की ओर से। और इस पर बात करते करते ये लोग जो थे 96 में एक समझौता किया। जल का जो बंटवारा होगी उपलब्धता के आधार पर होगी और उपलब्धता सुनिश्चित दोनों देशों के अधिकारी करेंगे, जो कि दोनों देशों के जो जॉइंट है जहाँ पे आती है, जहाँ पे गंगा नदी दोनों देशों के मध्य एक नदी सीमा से दूसरे सीमा में प्रवेश करती है, वहाँ पे ये लोग बैठ करके डिसाइड करते हैं कि कितना प्रवाह है और कितना प्रवाह है और उसी प्रवाह के आधार पे ये वाला चीज होगा। यदि मैं नक्शे के आधार पे दिखाऊं तो ऐसे होगा। मान के चलिए गंगा नदी ऐसे जा रहा, ये बांग्लादेश, ये फरक्का बैराज, ठीक है। तब यहाँ पे ये लोग सुनिश्चित करेंगे कि भाई जल कैसे कितना आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि भारत वाला बंद करके उसको दिखला देगा, ऐसा भी नहीं है। ये समझौता का धोखाधड़ी होगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि बाद में जब बाढ़ आएगा तो इतना पानी आ जाएगा कि फिर लेवे नहीं करेगा, तब क्या होगा? बह जाएगा। तो दोनों देशों के बीच इस तरह से समझौते रखे जाते हैं ताकि कब क्या कैसे करना है। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि जल की उपलब्धता यानी कि किसी नदियां में जल कब होगी ये डिसाइड किया जाता है अमूमन उस दौर से जब जल सबसे कम मात्रा में रहता है। अब चूंकि गंगा नदी है तो उसमें गर्मियों में भी जल की उपलब्धता अच्छी खासी रहती है, तो बहुत सारे नदियों में वहाँ के जो लोकल सीजन होता है उस आधार पे तय कर लिया जाता है। कहीं मई में, कहीं सितंबर में, अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर में, इस तरह से किए जाते हैं। तो फरक्का जो है वो भारत का अंत में है, ठीक है। सबसे अंतिम गंगा नदी पे जल प्रवाह को नियंत्रित करने वाला बैराज है और वहां से बांग्लादेश आगे है और यहीं पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि किसको कितना होगा और कितना होगा। सो मैंने बता दिया कि 70,000 क्यूसेक है तो दोनों में बराबर होगा। 70 से ज्यादा है तो 70 से 75 के बीच में है तो 35,000 क्यूसेक भारत का एवं 35,000 क्यूसेक बांग्लादेश का एवं शेष भारत का होगा। और यदि जल 75,000 क्यूसेक से ज्यादा है तो भारत का हिस्सा 35,000 क्यूसेक एवं शेष जल बांग्लादेश का होगा। अब हमने आपको जो पूरा वीडियो बताया वहां पे 3-4 चीजें। पहला, गंगा जल समझौता 1996 किन किन देशों के मध्य हुआ? तो भारत एवं बांग्लादेश के मध्य। कितने वर्षों के लिए हुआ? 30 वर्षों के लिए हुआ। रिन्यूअल कब हो गया? होगा 1926 में। यह किस
उद्देश्य से किया गया? तो फरक्का जो बांध बना है वहां पे जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। फरक्का बैराज कब बना? 1975 में। किस उद्देश्य से बनाया गया? तो हुगली नदी में जल प्रवाह को सुनिश्चित करना एवं कोलकाता बंदरगाह को सुचारू ढंग से बनाए रखने के लिए। ये की पॉइंट हुए। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, उतने चीज़ों से मतलब नहीं है, की पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अब ध्यान क्यों रखेंगे? क्योंकि बांग्लादेश से भारत का समस्या हो चुकी है, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है और ये समझौता अब रिन्यूअल आने वाला है। तो आपसे करेंट अफेयर्स के आधार पे या सामान्य समझ के आधार पे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आशा है कि आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।